तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी फार्मा के थर्ड सेम जो कि सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, अगर इनके नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, जो पहला क्वेश्चन है साइज रिडक्शन। तो गाइस, साइज रिडक्शन क्या होता है? साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बिगर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो गाइस, रिड्यूस मीन्स क्या होता है? उसका कुछ जो पार्टिकल्स का साइज है कुछ रिड्यूस हो जाएगा ना, तो वही होता है। जैसे देखो, अपना जो बिगर पार्टिकल्स है कन्वर्ट हो जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो उसे हम बोलते हैं साइज रिडक्शन। जैसे देखो, बिगर पार्टिकल्स है, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो इसको हम बोलेंगे साइज रिडक्शन। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है साइज सेपरेशन। तो इसको देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, साइज सेपरेशन। तो गाइस, सेपरेशन क्या होता है? सेपरेट करना। ठीक है, तो साइज सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ सीव। तो गाइस, सीव क्या होता है? एक छन्नी होती है जिसकी हेल्प से हम जो पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े पार्टिकल्स क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने नीचे आ जाएंगे। ठीक है, उसे हम सेपरेट करते हैं। जैसे देखो, जब हमने अलग अलग तरह के हमने सीव लिए हैं, यहाँ पर छोटे सीव लिए हैं, ठीक है, इसके जो पोर साइज क्या है, छोटे छोटे हैं, इसमें बड़े बड़े हैं। तो इसमें क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे, इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स जो सेपरेट हो जाएंगे। तो इसी को हम बोलेंगे साइज सेपरेशन। तो गाइस, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है हीट ट्रांसफर। तो गाइस, हीट ट्रांसफर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड व्हेन इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो गाइस, हीट ट्रांसफर क्या है? तो गाइस, हीट क्या है? एक तरह की एनर्जी है। तो हीट ट्रांसफर हो रही है मीन्स क्या हो रही है? अपना यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर गाइस क्या आ रहा है? जैसे ये देखो, तो हम यहाँ पे नीचे क्या रही है, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दो अपने पास ऑब्जेक्ट हैं, अपने पास क्या है, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ से हम हीट लगा रहे हैं, देन क्या हो रहा है, यहाँ से जो हीट है यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेपोरेशन। तो गाइस, इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू ए गैस बाय अब्जॉर्बिंग हीट। तो गाइस, गैस को हम वेपर भी बोल सकते हैं। तो गाइस, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो हम लिक्विड से कन्वर्ट करते हैं गैस में, जब हम इसको हीट ले देते हैं। जैसे देखो, एक बीकर है, ठीक है, बीकर में हमने लिक्विड रखा है, ठीक है, देन क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे, देन क्या होगा, जो अपना लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। तो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है डिस्टिलेशन। तो भाई, डिस्टिलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू अ वेपर बाय हीटिंग एंड द सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ द वेपर बैक इनटू द ओरिजिनल लिक्विड। तो भाई, जो अपना डिस्टिलेशन है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो हम लिक्विड को हम हीट दे के वेपर बनाते हैं, देन जो वेपर है उसे कलेक्ट करके अपना कूलिंग के द्वारा हम उसे लिक्विड में लेके आते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्राइंग। तो गाइस, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर और अदर लिक्विड इन द फॉर्मुलेशन विद द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो गाइस, ड्राइंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो वाटर है और कोई और अपना लिक्विड हो गया, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, जो हम उसको हीट प्रोवाइड करके, उसी को हम बोलते हैं ड्राइंग। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मिक्सिंग। तो गाइस, मिक्सिंग क्या होता है? मिक्सिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर एंड कन्वर्टेड इनटू न्यू कंपोनेंट्स। तो गाइस, मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को हम मिक्स करके एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे ये देखो, अपने पास ये क्या है, ये अलग अलग तरह के डिफरेंट बोल है, यहाँ पे अपने पास दूसरे बोल है, ठीक है, देन मिक्स होकर अपने पास एक कंपोनेंट न्यू कंपोनेंट बन गया, तो इसे हम बोलेंगे मिक्सिंग। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिल्ट्रेशन। तो गाइस, फिल्ट्रेशन क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड। तो गाइस, फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो अपना कोई फ्लूइड होता है, ठीक है, इसमें फ्लूइड है, उसमें सस्पेंशन है, ठीक है गाइस, तो सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें अपने सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, लिक्विड भी होता है, ठीक है, उसको हम गिरा रहे हैं, ठीक है, ये अपने पास फिल्टर लगा हुआ है जिस फिल्टर कर देता है, जो अपना लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा और जो अपना जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो अपना रह जाएगा, इसी को हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो गाइस, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? तो centrifugation is the process where the centrifugal force is used to separate the mixture of the particles or substance on the basis of their डिफरेंट डेंसिटी। तो गाइस, सेंट्रीफिकेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है गाइस, तो अपने जो घर में यूज़ किया हुआ, ठीक है, जैसे हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं ना, तो गाइस जो अपना क्या होता है, रोलिंग रोलिंग करता है, ठीक है, मतलब अपना एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह वहाँ पर जनरेट हो जाता है ना, तो साइड साइड में क्या होता है, जब पानी घूमने लग जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसकी हेल्प से क्या होता है, जो अपने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो अपने नीचे आ जाते हैं और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं अपने ऊपर आ जाते हैं। जैसे देखो, अपने बड़े 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 पार्टिकल्स क्या है, नीचे रह गए हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने ऊपर आ गए हैं, तो इसी को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, जैसे एक सेंट्रीफ्यूगेशन किसकी हेल्प से होता है? अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से जो अपने पार्टिकल्स है सेपरेट हो जाते हैं। जैसे देखो ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, नीचे हो जा रहे हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने ऊपर आ जाते हैं, तो इसमें क्या हो रही है, एक तरह की सेपरेशन भी हो रही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिजन। तो गाइस कोरिजन क्या होता है? कोरिजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटेलिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंट थ्रू एनी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो गाइस जो कोरिजन रहता है उसमें क्या होता है, जब अपना कोई मेटेलिक सरफेस है, कोई अपना मटेरियल है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसका डिकम्पोजिशन या उसका डिस्ट्रक्शन होने को, और वो किसकी वजह से होता है? अपना इलेक्ट्रोकेमिकल अपनी रिएक्शन होती है अपने इन्वायरमेंट में, उसी की वजह से होता है, उसी को हम बोलते हैं कोरिजन। तो गाइज इट अकर मे बी इन द प्रेजेंस ऑफ द गैसेज और वेपर। तो गाइज ये अपने कैसे होता है, अपने कोई जो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शन होती है, ठीक है, गैसेज और जब वेपर की प्रेजेंस में आता है तो अपना जो कोरिजन है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? इम्पैक्ट है, तो इसके बारे में देखते हैं। इन दिस द ड्रग मोलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स थ्रू एनी टाइप ऑफ इम्पैक्ट। तो गाइस इसमें क्या होता है, जब ये देखो, जब अपना कोई बड़ा पार्टिकल्स है उसके ऊपर हमने इम्पैक्ट लगाया विद द हेल्प ऑफ हैमर। तो हैमर की हेल्प से हमने इम्पैक्ट लगाया, देन क्या हुआ, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या टूट गया, तो इसी को हम बोलेंगे इम्पैक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एट्रिशन। तो गाइस एट्रिशन में क्या होता है? In this method, drug particles collide with the each other and reduce their size from large molecules to the smaller molecules। तो कुछ एट्रिशन क्या होता है? एट्रिशन एक तरह का रगड़ होता है। इसमें क्या होते हैं, जो अपने पार्टिकल्स है आपस में रगड़ रगड़ खा के तो अपना जो साइज है उसे रिड्यूस कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, जो अपना साइज होता है लार्ज पार्टिकल्स से अपना स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम उसके लिए कौन सा मिल यूज करते हैं? फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है, इसके लिए हम फ्लूइड एनर्जी मिल यूज करते हैं साइड रिडक्शन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेनॉल्ड नंबर। तो गाइस रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द इनिशियल फोर्स और एंड विस्कस फोर्स। तो गाइस ये रेशियो होता है किसका? इनिशियल फोर्स और विस्कस फोर्स का। तो जो हम रेनॉल्ड नंबर को हम आर ई से डिनोट करते हैं। तो आर ई फॉर्मूला क्या होता है इसका? आर ई इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन एटा। तो गाइस रो क्या होता है? अपना डेंसिटी होता है, वी अपना वेलोसिटी, डी अपना डायमीटर हो गया, और अपना एटा क्या हो गया? अपना विस्कोसिटी हो गया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन। तो गाइस इलस्ट्रेशन क्या होता है? तो इसको देखते हैं हम पहले। तो भाई इलस्ट्रेशन क्या होता है? इलस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप एंड डेंसिटी यूजिंग ए स्ट्रीम ऑफ ए गैस और लिक्विड फ्लोइंग इन ए डायरेक्शन विद यूजुअली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन। तो भाई सेडिमेंटेशन आपको बता दूं कैसे क्या होता है। जैसे देखो ये अपना पेन है, मैंने इसको ड्रॉप किया, ठीक है, तो अपना क्या होगा? सेडिमेंटेशन होगा, जो कि ग्रेविटी के साथ आ रहा है, ठीक है। जो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जो मैंने जब बड़ा पार्टिकल्स गिराया ना, ये जो पेन है बड़ा पार्टिकल गिराया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो विजिबल नहीं हो रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो अपने हवा में उड़ रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे इलस्ट्रेशन, ठीक है। ये गिर रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ऊपर उड़ रहे हैं उसी को हम बोलेंगे इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन में क्या होता है, जो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो अपने डेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर हमने बड़ा डेंसिटी का कोई पार्टिकल्स है गिराया, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ऊपर गिर जाएंगे। जब हमने छोटे पार्टिकल्स गिराएंगे तो उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्लूइडाइजेशन, जिसे हम फ्लूइडाइज स्टेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? The granules are lifted from the bottom and suspended into the stream of the air. This condition is called the fluidized state. तो इसमें क्या होता है, जब अपने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे देखो ये पार्टिकल्स हैं, नीचे से हम क्या कर रहे हैं? एयर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने हवा में लिफ्टेड है, इसको हम बोलेंगे फ्लूइडाइजेशन, जिसको हम फ्लूइडाइज स्टेट भी बोल सकते हैं। तो गाइस जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपने बलून लिया है, बलून गुब्बारा लिया है, ठीक है, देन नीचे से क्या कर रहे हो आप? उसको हवा मार रहे हो, ठीक है, मतलब हवा दे रहे हो, देन क्या होंगे? वो अपना लिफ्ट रहेगा ना हवा में, तो उसी को हम बोलेंगे फ्लूइडाइजेशन, उसे हम बोल सकते हैं फ्लूइडाइज स्टेट। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है वोलेटिलिटी। तो गाइज यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं, आपको जो इजी लगे वो कर लेना। लिक्विड कन्वर्ट इनटू ए गैस, और हम बोल सकते हैं वेपर विद द प्रेजेंस ऑफ हीट, दिस फिनोमेना इज नोन एज वोलेटिलिटी। तो गाइज जो लिक्विड से हम जब कन्वर्ट करते हैं गैस को, उसमें हम जब क्या करते हैं? हीट अप्लाई करके, उसी को हम बोलते हैं वोलेटिलिटी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर एड। तो गाइज फिल्टर एड्स क्या होता है? Filter aids are the granule solid which are the used for the combination with the filtration enhance the rate of the filtration। तो गाइस जो फिल्टर एड्स क्या होते हैं? जो अपने जो फिल्ट्रेशन को इन्हांस करते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फिल्टर एड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बर्नौली थ्योरम। इट स्टेट दैट द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन ए फ्लूइड फ्लोइंग अलोंग ए एनक्लोज्ड पाथ इज द सेम एट एनी टू पॉइंट इन दैट पाथ। तो गाइस इसमें क्या होता है, जो अपना ये देखो कोई पाइप है, ठीक है, पाइप में जो अपनी लिक्विड है फ्लो कर रही है, ठीक है, ये एक पॉइंट से दो पॉइंट तक जो फ्लो कर रही है, जितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P प्लस हाफ PV स्क्वायर प्लस रो GH, ठीक है। तो इसको हम इसके यूज से हम जो वेलोसिटी है किस रेट से फ्लो कर रही है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो उसको देखते हैं डार्सी इक्वेशन। तो गाइस इसमें क्या होता है देखते हैं। तो द फैक्टर अफेक्टिंग, जिसे हम इन्फ्लुएंसिंग बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ द बीन इनकम्पेटेबल इनटू द
इनटू एन इक्वेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है V इज इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन ईटा एल। तो गाइस जो अपना की क्या होता है, अपना परमिएबिलिटी कोफिशिएंट होता है, ए अपना सरफेस एरिया, डेल्टा पी अपना प्रेशर डिफरेंस होता है, ईटा क्या होता है अपना विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, और एल क्या हो गया अपना थिकनेस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टीम डिस्टिलेशन। तो गाइस स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्टिलिंग वाटर टुगेदर विद अदर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। कोई स्टीम डिस्टिलेशन है, देखो जैसे अपने पास ये देखो ये अपना कोई अलग लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर नॉन पोलर या पोलर लिक्विड आप बोल सकते हो, या अपना वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल लिक्विड आप दो हमने अलग अलग लिक्विड लिए हैं, ठीक है। देन क्या कर रहे हैं, नीचे से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन क्या होगा, हीट प्रोवाइड करेंगे, जो ये लिक्विड है जब हमने वेपर बन के यहाँ में जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा, देन इसका वेपर क्या होगा इसमें जाएगा, देन कंडेंस होके कंडेंसर की हेल्प से यहाँ पर हमें लिक्विड भी मिल जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इवेपोरेटर। तो गाइस इवेपोरेटर क्या होता है? एन इवेपोरेटर is a device used to the turn to liquid from a chemical substance such as water into a vapor। ठीक है, तो गाइस इवेपोरेटर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो अपने लिक्विड से जो वेपर में कन्वर्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं अपना इवेपोरेटर। जैसे अपने मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर और क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, इसमें क्या होते हैं, जो अपने लिक्विड से हम कन्वर्ट करते हैं वेपर में, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीव नंबर। तो गाइस सीव नंबर क्या होता है? दिस इज द नंबर ऑफ द मैसेज इन द लेंथ ऑफ 25.4 mm इन ईच द डायरेक्शन। तो गाइस सीव नंबर में क्या होता है, जैसे देखो हम एग्जांपल लेते हैं 25.4 mm है, ठीक है, तो गाइस लगभग कितना होता है अपना 1 इंच के बराबर होता है। तो गाइस जो अपना सीव नंबर होगा इसमें क्या होगा, जो अपने सीव होंगे, ठीक है, अपना छन्नी होगा, जो अपना हर एक साइज में क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में अपना सेम होगा, ठीक है। जैसे अपना ये देखो ये क्या पूरा साइज सेम है, ये सेम है, ठीक है, तो अपना क्या है, एक तरह का सीव नंबर है, वो डिपेंड करते हैं उसके नंबर पे। जैसे सीव नंबर यहाँ पर जितना बड़ा होगा उतना वो जो पोस्ट साइज होगा उतने छोटे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंडक्शन। तो गाइस कंडक्शन में क्या होता है? इन दिस हीट ट्रांसफर इन अ सॉलिड इन द सीरीज ऑफ द इन द पार्टिकल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर एंड हीट ट्रांसफर थ्रू 1 by 1। तो इसमें क्या होता है गाइस, कंडक्शन में जो अपना हीट ट्रांसफर होता है एक सॉलिड सीरीज में होता है, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे देखो अपना यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, देन क्या होगा, जो अपना हीट ट्रांसफर है यहाँ से होता रहेगा आगे आगे, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कंडक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कन्वेक्शन। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कन्वेक्शन के बारे में। तो इट इज़ द हीट ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड, जिसे हम बोल सकते हैं फ्लूइड, इन विच इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑब्जर्व हीट एंड द डिस्प्लेस विद द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो गाइज इसमें क्या होता है, जो अपना कन्वेक्शन में है, जो अपना हीट ट्रांसफर होता है वो लिक्विड के थ्रू होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, देखो अपना जो हीट कर रहे हैं, ठीक है, जो पानी को गर्म कर रहे हैं, देन क्या होता है, जो पानी उबलते हैं ना, तो क्या होता है, डिस्प्ले जो पोजीशन होती है अपनी जो लिक्विड की वो डिस्प्ले होती रहती है। जैसे देखो जब हीट करेंगे देन क्या होगा, जो नीचे के पार्टिकल्स होंगे गर्म रह जाएंगे, पर ऊपर के तो ठंडे होते हैं ना, तो गर्म कैसे होते हैं? तो ये देखो जब उबलते हैं जो पार्टिकल्स, जो अपने मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे से ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, ठीक है, और जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है अपने नीचे आते हैं। तो इस तरह क्या होता है, जब अपनी पोजीशन है वो डिस्प्लेस होकर अपना हीट जो ट्रांसफर करते रहते हैं लिक्विड के थ्रू। तो लिक्विड के थ्रू क्या होता है, अपने मूवमेंट के थ्रू जो अपना लिक्विड है वो ट्रांसफर होता रहता है, हीट ट्रांसफर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है, जो अपना हीट ट्रांसफर होता है वो अपने रेस के थ्रू होता है। जैसे देखो हम आग जलाते हैं ना, तो अपना जो हम ठंडियों में आग जलाते हैं देन क्या होता है, जो सेकते हैं, ठीक है, तो रेडिएशन के थ्रू जो अपना हीट ट्रांसफर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग में क्या होता है गाइज, तो ग्राइंडिंग इक्विपमेंट आर यूज फॉर द ग्राइंडिंग सच एज बॉल मिल, हैमर मिल एंड एंड मिल। इन सब के लिए हम जो ग्राइंडिंग यूज कर सकते हैं। तो गाइस ग्राइंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द हार्ड पार्ट मटेरियल्स इनटू द वेरी फाइन मटेरियल सच एज पाउडर। तो गाइस ग्राइंडिंग एक ऐसा मतलब मेथड है जिसमें क्या करते हैं, जो हम हार्ड मटेरियल को हम एक कन्वर्ट करते हैं कोई अपने फाइन पार्टिकल्स में, जैसे अपने एग्जाम्पल के लिए पाउडर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रशिंग। तो क्रशिंग में क्या होता है गाइस, इन विच साइज रिड्यूस अकर परफेक्टली ऑन द लार्ज फ्रेगमेंट। तो गाइस इसमें क्या होता है क्रशिंग में, तो जब ना कोई जैसे एग्जांपल को देखते हैं तो बड़ा पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको हमने क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे हम बोलेंगे क्रशिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनलेट एंड आउटलेट। तो जैसे देखो इट इज द साइट इन विच द इंट्रोड्यूस द पार्टिकल्स ऑफ एनी इक्विपमेंट। तो गाइस जो इनलेट होता है, इनलेट एक ऐसा साइट होता है जिसमें क्या होता है, जब अपने पार्टिकल्स से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसे हम बोलते हैं इनलेट। आउटलेट क्या होता है, इट इज द साइट इन विच द आफ्टर द प्रोसेस वी गेट द मटेरियल। तो गाइस आउटलेट क्या होता है, जो हम जहाँ से जो अपने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हम निकालते हैं आफ्टर प्रोसेस के बाद, उसी को हम बोलते हैं आउटलेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एजिटेशन, जिसे हम टर्बुलेंस भी बोल सकते हैं। तो एजिटेशन इज द मूवमेंट ऑफ वन और मोर कंपोनेंट ऑफ ए
मिक्सचर टू द इम्प्रूव कॉन्टैक्ट सच एज द लिक्विड। तो गाइस एजिटेशन में क्या होता है, इसमें जो लिक्विड की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वो लिक्विड के थ्रू होती है। ठीक है, जैसे देखो, जब तावा, ठीक है, तावा जब गर्म होता है, जिसमें पानी छिड़कते हैं ना, तो पानी क्या होता है, जो उछलते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं एजिटेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंटेमिनेशन। तो कंटेमिनेशन क्या हो सकता है, कंटेमिनेशन मीन एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन अ प्योर लिक्विड। हम प्योर लिक्विड भी बोल सकते हैं, कोई अपना लिक्विड भी बोल सकते हैं। कोई भी अपना लिक्विड है, ठीक है, कोई अपना जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर लिक्विड है, उसके अंदर कोई भी तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे कंटेमिनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एब्रेसिवनेस। इसको देखते हैं। तो एब्रेसिवनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ड मटेरियल दैट द लिमिट द मिल टू बी ए यूज फॉर द साइज रिडक्शन। तो गाइस जो अपना एब्रेसिवनेस है, ठीक है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा मटेरियल है जिसे क्या होता है, जो हम मिल में डालते हैं, ठीक है, तो उसका जो साइज रिड्यूस करना जो मुश्किल हो जाता है, ठीक है, मतलब अच्छी तरह हो नहीं पाता है साइज रिड्यूस उसका। तो गाइस कौन से प्रोजेक्ट से मटेरियल हो गए, जैसे अपना रेगमार्क हो गया, जो तारा ब्रश होते हैं ना, जिसे जो जंग लग जाता है तो उसे छुड़ाने के लिए हम जो रेगमार्क का यूज करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एब्रेसिवनेस प्रॉपर्टी, मतलब मटेरियल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टिकीनेस। तो स्टिकीनेस क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ अ बीइंग स्टिकी। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं स्टेइंग अटैच टू एनी सरफेस दैट इज टचड। तो हम कोई भी जो स्टिकीनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम कोई भी चीज को टच करते हैं, देन क्या होता है, चिपक जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्टिकीनेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोर्स पार्टिकल। तो गाइस कोर्स पार्टिकल को हम क्या बोल सकते हैं, लार्ज पार्टिकल ही बोल सकते हैं। तो गाइस कौन से पार्टिकल्स कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स विद द डायमीटर जनरली रादर देन द 0.5 मिकोम। ठीक है, तो इससे जो साइज बड़े होंगे तो उसी को हम बोलेंगे कोर्स पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सस्पेंशन। तो गाइस सस्पेंशन क्या होता है, तो सस्पेंशन इज डिफाइंड एज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच the solid particles are separated throughout the liquid without dissolving in it। तो वह सस्पेंशन एक क्या होता है, अपना एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मीन्स क्या होता है, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड पार्टिकल्स का होता है, ठीक है, मतलब कभी मिक्स नहीं होते, उसी को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे देखो, ये देखो, अपने पास एक बिकर है, इसके अंदर लिक्विड है और सॉलिड पार्टिकल्स है, हमने जब इसको मतलब बिना ही डिजोल्व किए, ठीक है, ये अपने क्या सेपरेट हो गए, तो इसी को हम बोलेंगे सस्पेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इमल्शन। तो इमल्शन में क्या होता है, तो एन इमल्शन is a mixture of two liquid that are one liquid droplets separated into the other liquid। तो वही इसमें क्या हम एग्जांपल लेते हैं ऑयल एंड वाटर की। तो इमल्शन क्या होता है, जैसे ये देखो, अपने पास दो लिक्विड है, ऑयल एंड वाटर का, तो इसमें हमने क्या कर दिया है, जो हम दो लिक्विड लिया है, ठीक है, फिर ऑयल के जो कुछ ड्रॉपलेट्स होंगे अपने जो लिक्विड में, मतलब वाटर में अपने डिपोजिट हो जाएंगे, तो उसी को हम बोलेंगे अपने इमल्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेडिमेंटेशन। तो गाइस जो अपना सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन अकर व्हेन ए सॉलिड मटेरियल सेटल एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। दिस प्रोसेस अकर व्हेन द अंडर द ग्रेविटी। तो गाइस इसमें सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जैसे आपने बिकर लिया है, ठीक है, कोई ग्लास लिया है या बिकर ले लिया, उसके अंदर जब अपना कोई कोइन है, ठीक है, अपना कोइन डालते हो, 1 रुपया 2 रुपया डालते हो, देन क्या होते हैं, वो अपने नीचे रह जाते हैं, ठीक है, उसी को हम प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जो अपना प्रोसेस होता है अपने ग्रेविटी के अंडर में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेविगेशन। तो गाइस लेविगेशन क्या होता है, लेविगेशन इज द प्रोसेस अकर बिटवीन द इमिसिबल लिक्विड एंड द सॉलिड पार्टिकल्स व्हेन स्टर द सॉल्यूशन द सॉलिड पार्टिकल्स आर सेटल डाउन एंड द लिक्विड इज लिफ्टेड अप। तो गाइस जो लेविगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, अपना लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स और कुछ ड्रग के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे देखो, सॉलिड पार्टिकल्स और ड्रग है, ठीक है, हमने क्या हुआ, अच्छी तरह घोल कर डाल दिया, ठीक है, तो बाद में क्या होगा, कुछ समय बाद जो अपने पार्टिकल्स होंगे, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे नीचे आ जाएंगे और जो लिक्विड होगा ऊपर आ जाएगा और जो पाउडर होगा सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लेविगेशन प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेपराइजेशन। तो गाइस वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड और सॉलिड फेज इनटू द गैसियस फेज। तो वेपराइजेशन में क्या होता है गाइस, जैसे देखो, अपना लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड से हम जब गैस बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन, और जो सॉलिड के थ्रू जो हम गैस बनाते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं वेपराइजेशन। जैसे देखो, लिक्विड है, लिक्विड को हीट करते हैं, देन क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होते हैं ना, तो अपना क्या है, एक तरह का वेपराइजेशन ही है। और जैसे देखो कैम्फर है, कैम्फर क्या होता है, कपूर होता है, जब हम कपूर को आग लगाते हैं देन क्या होता है, अपना गैस में चेंज होता है, तो ये भी क्या अपना वेपराइजेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है गाइस, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज द चेंज ऑफ इन द टेम्परेचर ओवर द स्पेसिफिक डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन। तो गाइस टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, एक तरह का, जैसे दूसरे एग्जांपल भी देख लेते हैं क्या है दूसरी डेफिनेशन हमारे पास। तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो गाइस जो अपना जिसमें ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर, वो अपना कोई अपना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ह्यूमिडिटी। तो गाइस ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ अब मॉइस्चर और वाटर वेपर और द लिक्विड
मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक गैस। जैसे देखो कोई ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो अपना एक तरह का मॉइस्चर ही होता है। जैसे देखो अपने पास कोई एयर है, ठीक है, एयर के बीच में जो अपने पार्टिकल्स, जो अपने वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो अपना मॉइस्चर होता है, ये एयर के जो अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं अपने ह्यूमिडिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट। गाइस कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट को हम प्योरीफाइड प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इट इज अ क्लीनिंग प्रोडक्ट दैट इज द डिजाइन टू बी द डिल्यूटेड विद द वाटर बिफोर यूज। तो गाइस जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है, हमें क्या होता है, एक तरह का क्लीनिंग प्रोडक्ट होता है जो हमें डिल्यूटेड के बाद मिलता है, ठीक है। मतलब एक तरह का जो प्रोसेस होता है हमें एंड में जाके मिलता है, जो कि प्योर मतलब प्योरीफाई होता है, मतलब पूरा ही पूरा क्या होता है अपना प्योरीफाई होता है। जिस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं प्योरीफाई प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरचेंजर एंड एक्सचेंजर, जो हमारा हीट के थ्रू होता है, तो इसको देखते हैं। तो गाइस इंटरचेंजर में क्या होता है, जो अपना जो हीट ट्रांसफर होता है अपना लिक्विड के थ्रू होता है, और एक्सचेंजर में अपना सॉलिड के थ्रू होता है। तो हम पहले इंटरचेंजर की बात कर लेते हैं। इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम द लिक्विड टू लिक्विड। जैसे देखो जो लिक्विड को हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, देन क्या होते हैं, जो लिक्विड है नीचे वाला लिक्विड है, ठीक है, जो ऊपर वाला लिक्विड है, ठीक है। तो नीचे वाले लिक्विड की जब हम हॉट करते हैं नीचे से, ठीक है, तो जो नीचे वाले लिक्विड है पहले गर्म हो जाते हैं ना, तो ऊपर थोड़ा थोड़ा ठंडा क्या होता है, ठंडा होता है ना। तो जब बॉईल हो जाता है तब क्या होता है, अपना मीडियम में होने लगता है। तो नीचे वाले जो अपने लिक्विड होते हैं ऊपर को उछलते हैं, तो जो ऊपर वाले लिक्विड है नीचे आते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जब अपने जो पोजीशन है लिक्विड की डिस्प्लेस करते हैं, तो इस तरह जो अपना हीट ट्रांसफर होता है इसमें। तो एक्सचेंजर में कैसे होता है देखते हैं। इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सॉलिड टू सॉलिड। तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है एक सॉलिड, जैसे देखो इसको हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हीट लगा रहे हैं इसको, देन क्या होंगे, जो अपना हीट है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब हायर से लोअर जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर, जो अपना एक्सचेंजर के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन क्या होता है गाइस, इसको देखते हैं। तो फैब्रिकेशन इज अ यूजिंग प्रोसेस टू क्रिएट द कंपोनेंट ऑफ द पार्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू द मेक अ प्रोडक्ट और स्ट्रक्चर एज वेल एज द प्रोसेस कंस्ट्रक्टिंग और एन आइटम द फ्रॉम द स्टैंडर्ड अपने पार्ट्स। तो गाइस फैब्रिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपने कुछ जो कंपोनेंट्स है क्रिएट करते हैं, जो अपने कंपोनेंट्स के पार्ट्स हैं, और उसको मिला के हम जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जो अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं फैब्रिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्शन। तो गाइस कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच वेपर बिकम लिक्विड। तो गाइस कंडक्शन में क्या होता है, जो अपना लिक्विड है, जो अपना वेपर है, तो वेपर जो हम कन्वर्ट करते हैं अपना लिक्विड में। जैसे देखो जब लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड को हम हीट करते हैं, देन क्या होता है, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पाइप जा रही है ना, ठीक है, पाइप अपना कंडेंसर से क्या है कनेक्ट है, तो कंडेंसर में क्या करता है, जो अपना कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होते हैं, ये कूल कर देता है वेपर को, देन जो वेपर है अपने लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मिसिबल लिक्विड। तो गाइस मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं देखते हैं। तो मिसिबल लिक्विड आर द लिक्विड दैट डिसॉल्व इन ईच अदर टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर। तो गाइस मिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो अपने होमोजेनियस मिक्सचर हो, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। जैसे अपने अल्कोहल है और वाटर है, जितना मर्जी हम अमाउंट में लेंगे देन क्या होंगे, अपने मिक्स हो जाएंगे, उसी को हम बोलेंगे मिसिबल लिक्विड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड आर दोस लिक्विड दैट डू नॉट द मिक्स वेल इन ईच अदर। जैसे हमारे पास ऑयल एंड वाटर हो गए, जैसे ऑयल ऊपर रह गया और वाटर नीचे रह गया, हम जितना मर्जी इसको मिक्स करेंगे पर ये मिक्स नहीं होंगे। क्योंकि मतलब ये मिक्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो इनका नेचर है वो अलग है, ठीक है, इसलिए जो अपने ऑयल एंड वाटर है वो मिक्स नहीं होंगे। तो ये अपनी कौन सी होगी, अपनी इमिसिबल लिक्विड होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। पीटीओ ट्यूब मीटर है, तो इसको देखते हैं। तो इट इज़ यूज टू द मेजर द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड। तो गाइस इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो अपना कोई वेलोसिटी से जो अपना कोई लिक्विड है, कोई अपना जो अपना एयर है वो फ्लो कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम पीटो ट्यूब मीटर का यूज़ करते हैं। तो गाइस ये जैसे ये देखो अपना क्या अपस्ट्रीम है, ये अपना डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, अपना अपस्ट्रीम से हम जो अपना लिक्विड है फ्लो करवा रहे हैं और डाउन स्ट्रीम में तो जा रही है, ठीक है, जो लिक्विड है। तो इस जो लिक्विड में जितनी वेलोसिटी से जो अपना फ्लूइड है फ्लो कर रहा होगा, उसी को हम मेजर करने के लिए हम फ्लूइड अपना जो ट्यूब मीटर है इसका हम यूज़ करते हैं। तो भाई जो अपना मैनोमीटर है, तो मैनोमीटर का भी हम यहाँ पे ऐसे यूज़ करते हैं। जैसे देखो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक जितना भी लिक्विड फ्लो कर रहा होगा उसको मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो भाई जो अपना पीटो ट्यूब मीटर होता है अपना एरोप्लेन में भी लगा होता है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है अपना मैनोमीटर। तो भाई मैनोमीटर को हम देखते हैं पहले। तो गाइस मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू द मेजर द प्रेशर डिफरेंस। तो गाइस हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से मैनोमीटर होते हैं, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ब्लैक बॉडी। तो गाइस ब्लैक बॉडी क्या होती है इसको देखते हैं। तो गाइस द ब्लैक बॉडी इट इज आल्सो नोन एज द स्पेल्ड ब्लैक बॉडी ए सरफेस दैट अब्जॉर्ब ऑल द रेडिएटेड एनर्जी फॉलिंग ऑन इट। तो गाइस एक ऐसा सरफेस जिसमें क्या होती है, जो अपनी रेडिएटेड एनर्जी पड़ रही होती है, ठीक है, या मतलब ऑब्जर्व हो रही होती है, उसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिटिंगर ला। तो गाइस रिटिंगर ला क्या होता है, इट इज
state that the energy needed for the crushing the solid materials must be directly proportional to the newly फाउंड द सरफेस। तो गाइस जो रिटिंगर ला कहते हैं, जो हमें एनर्जी चाहिए जितना मतलब कोई अपना सॉलिड मटेरियल होगा, ठीक है, उसे मतलब क्रश करने के लिए जितना एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, वो किसके मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, न्यूली फाउंड सरफेस के। तो उसका जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है इज इक्वल टू के आर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1/x2 माइनस 1/x1। तो इसका जो ई हमारा क्या होता है, अपना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, के आर अपना क्या होता है, रिटिंगर ला होता है, और x1 हमारा क्या हो गया, अपना इनिशियल प्रोडक्ट हो गया, अपना x2 अपना फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किक्स लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट द एनर्जी नीडेड फॉर द रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द साइज रिडक्शन। तो गाइस जो किक्स लॉ कहते हैं, जितना हमें एनर्जी चाहिए जो साइज रिड्यूस करने के लिए कोई मटेरियल का, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अपने साइज रिडक्शन के, मतलब जितना भी रेशियो बनेगा उसका, ठीक है। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ई इज इक्वल टू के फिर ब्रैकेट स्टार्ट इन अपॉन x1 बाई x2। तो गाइस जो ई है अपना क्या है, अपना एनर्जी है, ठीक है, के अपना क्या होगा, की कांस्टेंट हो गया, अपना x1 अपना क्या हो गया, इनिशियल प्रोडक्ट हो गया, अपना x2 अपना फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो गाइस जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोन्स लॉ। तो गाइस बोन्स लॉ क्या कहते हैं, एनर्जी यूज्ड फॉर द साइड रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूली क्रैक्स लेंथ। तो गाइस जो बोन्स लॉ कहते हैं, जितना हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना अपना न्यूली फाउंड मतलब न्यूली अपना लेंथ बनेगा, क्रैक लेंथ, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू रूट में 100/d2 माइनस 100 मतलब रूट में फिर 100 माइनस d1, ठीक है। तो अपना ये फॉर्मूला इसको अप्लाई करके हम जो बोन्स लॉ फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेटा फिल्टर। तो गाइस मेटा फिल्टर क्या होता है, मेटा फिल्टर ऑल्सो नोन एज द एज फिल्टर, तो एज फिल्टर भी बोलते हैं इसे। तो मेटा फिल्टर फंक्शन एज ए सरफेस फिल्ट्रेशन फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो गाइस जो मेटा फिल्टर है, ठीक है, ये जो मेटा फिल्टर है ये कैसे सेपरेशन करता है, जैसे ये देखो अपना सीव लगा हुआ ना, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ये अपने बड़े कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे जो अपने पास आउट हो जाएंगे, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे इसके सरफेस के ऊपर ही फिल्टर हो जाएंगे। तो इससे हम ये कैसे एक्ट करता है, अपना सीव लाइक एक्ट करता है, ठीक है, मतलब सीव लाइक जिसमें फिल्ट्रेशन होती है सीव लाइक होती है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कार्टिलेज फिल्टर। तो गाइस कार्टिलेज फिल्टर हम देखते हैं क्या होता है। तो गाइस कार्टिलेज फिल्टर क्या होता है, कार्टिलेज फिल्टर इज द थिन पोरस मेम्ब्रेन इन विच द प्री फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर आर कंबाइंड इनटू ए सिंगल यूनिट। तो गाइस कार्टिलेज फिल्टर में क्या होता है, एक अपना थिन मेम्ब्रेन फिल्टर होता है जो अपना प्री फिल्टर करता है, और इसमें मेम्ब्रेन फिल्टर भी कंबाइन होता है एक सिंगल यूनिट की तरह, इसी को हम बोलते हैं कार्टिलेज फिल्टर। तो गाइस ये अपना एक्शन कैसे करता है, द फिल्ट्रेशन एक्शन इज मेनली सीव लाइक एंड द पार्टिकल्स आर रिटेन ऑन द सरफेस। तो गाइस ये सीव लाइक अपना जो अपना फिल्ट्रेशन करता है, इसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसके सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और छोटे पार्टिकल्स अपने पास आउट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं EMC। तो गाइस EMC की जो फुल फॉर्म होती है अपना इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो इसको देखते हैं। तो EMC इज द अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड विच एक्सर्ट द वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक सराउंडेड। तो गाइस जो अपना EMC होगा, EMC क्या होगा, एक ऐसा अमाउंट होगा जो अपना कोई अपना सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स में जितना वाटर प्रेजेंट है वो अपना जितना उसके ऊपर वेपर प्रेशर लगाएगी वो अपना किसके इक्वल हो जाएगा, जो अपना सराउंडिंग में वेपर प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे EMC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CMC। तो गाइस CMC हम बोलते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। तो गाइस इसमें क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ टू जोन्स वेयर द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द कांस्टेंट रेट ड्राइंग रेट एंड द फॉलिंग रेट ऑफ ड्राइंग पीरियड स्टार्ट। तो गाइस इसमें जो क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट है, ये जो कोई दो जोन होता है, ठीक है, जैसे हम मान लो एक फॉलिंग जोन है एक अपना ड्राइंग जोन है, ठीक है, दोनों जोन को जो अपना तोड़ता हो उसी को हम बोलते हैं CMC, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्राइंग रेट। तो ड्राइंग रेट को देखते हैं। तो इसका गाइस तो उसका फाइंड करने का मुझे अपना फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वाटर इनटू द सैंपल और टाइम इंटू 100 टाइम इंटू वेट ऑफ द ड्रग सॉलिड। तो इसको हम यूज करके जो ड्राइंग रेट है इसको फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉस ऑन ड्राइंग। तो गाइस लॉस ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बनता है हमारे पास है मास ऑफ वाटर अपॉन टोटल मास ऑफ द वेट सैंपल। तो गाइस जो अपना मास ऑफ वाटर होगा और जो अपना टोटल सैंपल होगा इसको मेजर करके जो लॉस ऑफ ड्राइंग है उसको हम निकाल सकते हैं। तो गाइस अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।